अब क्या दर्शकों को ये समझ में आया कि सदन स्थगित क्यों करना पड़ा? विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने सदन क्यों स्थगित किया? क्या समझ में आया कि वास्तव में सदन सरकार नहीं चलने दे रही थी, सरकार में बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चलने दे रहे थे, या विपक्ष नहीं चलने दे रहा था? सेम यही स्थिति हम इस समय लगातार लोकसभा में देख रहे हैं। लोकसभा में चूंकि वो एक रिवाज होता है, पूछना रहता है आपको सदन स्थगित करने से पहले, तो बिरला साहब बार बार ये पूछते हैं कि आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं, और तब मुंडी जो है विपक्ष की तरफ घुमा लेते हैं। आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं, सत्ता पक्ष सदन चलाना चाहता है क्या? बिरला साहब खुद सदन चलाना चाहते हैं क्या? ये मुझे लगता है कि लोकसभा की क्लैरिटी भी यहां से हो गई होगी कि सदन वास्तव में कौन नहीं चलने देना चाहता है। क्यों सदन से दिक्कत होती है भाजपा को, क्यों सदन से दिक्कत होती है एनडीए को? तो ये बेसिक समस्या राज्य से लेकर के और केंद्र तक सब जगह दिखाई दे रही है। सकीब, ये जो विवाद है जिसमें लालू यादव को टारगेट किया जा रहा है तेजस्वी को डाउन करने के लिए, तेज प्रताप यादव के लिए भी कई, उसमें तेज प्रताप यादव की भी एंट्री अलग अलग रास्ते से करा ली जाती है। अब गाड़ी को लेकर के कुछ बताया जा रहा है कि उन्होंने सम्राट चौधरी की गाड़ी ठोक दी, ये सब सारी चीजें हो रही हैं। असल में क्या ये सारी चर्चाएं सिर्फ एसआईआर से हटाने की हैं? सारा विवाद इसीलिए क्रिएट किया जा रहा है कि बड़े बड़े विवाद क्रिएट हो ताकि लोगों का ध्यान थोड़ा एसआईआर से डाइवर्ट हो और खेल चलता रहे? देखिए राम प्रकाश भाई, सदन सत्ता पक्ष की पूरी स्ट्रेटेजी है कि ये जो 4-5 दिन का सदन है, अंतिम सत्र है, इसको इसी तरह हंगामा करके बार बार स्थगित करवा करके जो विपक्ष के जो सवाल हैं, जन सरोकार के जो सवाल हैं, उसका जवाब देने के बजाय इसी तरह से हंगामा करके, तू तड़ाक करके, गाली गलौज करके, धमका करके, इस तरह से ये इतना सा टाइम किसी तरह से निकाल लो। अंतिम सत्र है, उसके बाद तो फिर चुनावी भाषण होगा, फिर चुनावी मंच से आप जो बोले, फिर कोई आपको गरिमा वाली बात तो रहेगी नहीं कि आपको सदन की गरिमा बनाए रखनी, आप गाली दे दीजिए जा करके। अभी शैलेंद्र भाई बिल्कुल सही कह रहे थे कि नीतीश जी को हम क्यों इसका बेनिफिट दे रहे हैं। नीतीश जी तोरा माई के तोरा बाप के करते रहते हैं सदन में, और तेजस्वी लिहाज करते हैं। बिल्कुल सही कहा शैलेंद्र भाई ने कि तेजस्वी उस तरह से जो है बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हैं नीतीश से, वो एक लिहाज करते हैं और उसका वो फायदा उठाते हैं, अपने उम्र का, अपने अनुभव का। बहुत बहुत सही कहा शैलेंद्र भाई ने। और ये पूरा देखिए, ये पूरी तैयारी है, सत्ता पक्ष की पूरी तैयारी। और जो बातें हम लोग समझ रहे हैं, जो बातें अभी धनंजय भाई कह रहे थे कि उनको कोई कंट्रोल कर रहा है पार्टी, क्या नीतीश जी नहीं समझ रहे हैं क्या? क्यों आखिर उपेंद्र कुशवाहा ने 20 जुलाई को ट्वीट किया, निशांत को जन्मदिन की बधाई दी और उसके बाद एकदम क्लियर मैसेज किया कि देर हो जाएगी। देर हो जाने का क्या मतलब है? क्या उपेंद्र कुशवाहा इस बात को समझ रहे हैं कि उनके पीछे कोई खेल हो रहा है? और कल गिरधारी यादव ने उपेंद्र कुशवाहा की बात को लेजिटिमाइज किया है, जो बांका से जदयू के सांसद हैं। उन्होंने कहा है कि ये लोग शिंदे बनाने का काम करेगा तो हम लोग नहीं जाएंगे क्या उधर? हम लोग गए नहीं है क्या? आप गिरधारी यादव के पूरे बयान को देखिए जो उन्होंने न्यूज 24 को दिया है। जब उन्होंने कहा, न्यूज 24 के रिपोर्टर ने उससे पूछा कि आप लोग उधर भी चले जाएंगे क्या, पाला बदल सकते हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि हाँ बिल्कुल, हम लोग गए नहीं है क्या? महागठबंधन के साथ भी हमने सरकार बनाया, फिर हम इधर आ गए, फिर उधर चले गए। तो फिर अगर ये लोग जो है हमारे नेता का शिंदे बनाने की कोशिश करेगा, फिर हम लोग उधर चले जाएंगे। ये ऑन कैमरा नीतीश गिरधारी यादव कह रहे हैं, एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पे कह रहे हैं। और इसका मतलब है कि जदयू के सांसद को इस बात का अंदाजा है कि नीतीश के खिलाफ कोई खेल चल रहा है। ये आप, वो पार्लियामेंट का मेंबर है, वो कोई छुटभैया नेता नहीं है, प्रखंड स्तर का अध्यक्ष नहीं है। वो बांका लोकसभा से चुन के निर्वाचित सांसद हैं पार्टी के। 12 सांसदों में मोदी के सरकार जो खड़ी हुई है जिस बहुमत पर, उसमें 1 वोट है उनका। अगर वो अभी इस्तीफा दे देंगे तो मोदी सरकार के पास जितनी संख्या है सदन में, उससे 1 कम हो जाएगी। एक ऐसा जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये बात ऑन कैमरा कह रहा है एक राष्ट्रीय चैनल पर कि अगर ये लोग हम लोग को शिंदे बनाने की कोशिश करेगा तो हम लोग उधर चले जाएंगे, तो बहुत साफ है कि अगले मतलब पार्टी के अंदर में ये बातें चल रही हैं। लोग समझ रहे हैं इस बात को कि हाँ, ये खेल भाजपा खेल सकती है, खेलने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा जैसे सीनियर नेता, जो अलग भले ही है नीतीश जी से, लेकिन हमेशा उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं। और हमेशा नीतीश जी को भी देखा गया है, जब भी आप उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को डावाडोल देखेंगे तो नीतीश जी उनको सहारा देते हैं। कभी विधान परिषद में भेज देते हैं, कभी राज्यसभा में भेज देते हैं,
लेकिन उनको बैकअप देते हैं नीतीश जी, हमेशा अपने साथ रखते हैं। वो व्यक्ति खुल के लिख रहा है कि देर हो जाएगी, आप फैसला लीजिए, कमान दीजिए निशांत को, मुख्यमंत्री कोई एक चीज रखिए, निशांत को कमान दीजिए, निशांत को आगे बढ़ाइए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ये बातें क्या दूसरे लोग पार्टी के अंदर नहीं समझ रहे हैं? मनीष वर्मा को आखिर जब मनीष वर्मा निकले कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर, तो संजय झा ने उनको चिट्ठी निकाल करके उनकी यात्रा को स्थगित क्यों करवाया? क्या मनीष वर्मा इस बात को नहीं समझ रहे? आज जनता दल यूनाइटेड में कोई मेन नीतीश जी के अलावा जो चेहरे आपको नजर आते हैं, उसमें से कोई समता पार्टी का चेहरा है क्या? अशोक चौधरी बाहर से आए, संजय झा बाहर से आए, तो समता पार्टी के लोग कहाँ हैं नीतीश जी के प्रति, जो वफादार थे, जो लॉयल थे? पार्टी के अंदर इस बात को लेकर मंथन चल रहा है। और नीतीश जी, अभी धनंजय भाई जिस स्थिति का जिक्र कर रहे हैं, वो हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। अगर नीतीश जी बीमार हैं तो उनके साथ में हमारी सहानुभूति है, लेकिन आप फैसला लीजिए। और सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा, इनकी क्या लिगेसी है, क्या पॉलिटिकल लिगेसी है? आज आपको मैं हमारे बगल का विधानसभा है लखीसराय, जहां सम्राट चौधरी जीत के आते हैं। 15 साल में आप आके 15 गली घूम जाइए राम प्रकाश भाई, अगर एक जगह आपको विजय सिन्हा के नाम का बोर्ड दिख जाए कि पीसी से सड़क विजय सिन्हा ने बनवाई है, तो मैं आपके चैनल पर सार्वजनिक माफी मांगूंगा। और अंदर मैं आपको बता रहा हूं, इस बार विजय सिन्हा को हराने के लिए सम्राट चौधरी कूदेंगे, बाढ़ के भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू कूदेंगे, ललन सिंह तो खैर कूदेंगे ही, इनको इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं, ये एनडीए के लोग ही इनको हरवाएंगे। और इन्हीं सब बातों से ध्यान हटाने के लिए ये तेजस्वी के साथ इस तरह से गाली गलौज, ये वो, और एसआईआर जैसा गंभीर मुद्दा। आप देखिए, चुनाव आयोग ने डेटा जारी कर दिया, 21.6 लाख लोग मृत हैं। क्या उनके परिवारों ने आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन किया? क्या उनका मृत्यु प्रमाण पत्र दिया? क्या कोई सूचना आपके बीएलओ को दी? ऐसे कितने लोग हैं जिनका आंकड़ा आपके पास है कि वो मृत हैं? यहाँ तो मृत लोगों के फॉर्म अपलोड कर रहे हैं आप। अजीत अंजुम जी ने एक वीडियो बनाया है, 6 महीना पहले माता जी का देहांत हुआ, उनका भी फॉर्म अपलोड हो गया। 6 साल पहले पिताजी की मृत्यु हुई, उनका भी फॉर्म अपलोड हो गया। तो जब आप मरे हुए लोगों का फॉर्म अपलोड कर रहे हैं, तो क्या ठिकाना है कि आपने जिंदा लोगों को मरे हुए कैटेगरी में भी डाल दिया हो? इससे हम क्यों इनकार करें? संभावनाएं तो दोनों तरफ से है ना। जब आप मरे हुए लोगों का फॉर्म अपलोड करके उसको डेटा में ले सकते हैं, आंकड़े में ले सकते हैं, तो जिंदा लोगों को मार के भी उसको डेटा में ले सकते हैं। आप कह रहे हैं कि जो है 31.5 लाख लोग अस्थायी रूप से पलायन कर गए। अभी ये इन्होंने क्या कहा धनंजय भाई ने, कि वो 30 साल से मुंबई में है, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका बिहार में नाम है, और वो चाहते हैं कि मेरा वोटर लिस्ट में बिहार में ही नाम रहे। आप कैसे तय कर ले? क्या कोई डेटा आपके पास, क्या आंकड़ा क्या है आपके पास, क्या मैकेनिज्म है जो आपने ये आंकड़े जारी कर दिए कि इतने लोग मर गए, इतने लोग नहीं मिले? आप कह रहे हैं 7 लाख लोगों का क्यों डुप्लीकेसी है? और अभी डुप्लीकेसी पे धनंजय भाई बात कर रहे थे, जब आपने आधार कार्ड से एपिक नंबर को लिंक कर दिया, अगर किसी व्यक्ति का 2 जगह नाम है, एनरोल्ड है, 2 एपिक नंबर है उसके पास, लेकिन आधार तो उसके पास एक ही है, तो जो एपिक नंबर आपने आधार से लिंक कर दिया है वो वही रहेगा वैलिड, बाकी दूसरा तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, डिलीट हो जाएगा। 60-65 लाख ट्वीट का जिक्र आप कर रहे थे सकेत भाई, उपेंद्र कुशवाहा के जिस ट्वीट का जिक्र कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा ने खुद ही उस ट्वीट में लिखा है कि जेडीयू के मैं जो कह रहा हूं, जदयू के नेता शायद मुख्यमंत्री से कह नहीं पाएंगे, और बिल्कुल 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 नीचे लिखा है, तो ऐसे लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। ये सारी जो कह सकते हैं वो पहुंच नहीं पाएंगे, और जो जिनकी पहुंच है वो कहेंगे नहीं। एक सामान्य नीतीश जी, एक राम प्रकाश भाई, एक सामान्य सा व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि ये जो आयातित लोग हैं, भुंजा पार्टी, इन्होंने घेर रखा है नीतीश जी को, इनका कब्जा हो चुका है एक अन्य मार्ग पर। ये जो घेराबंदी बना दी है नीतीश जी के लिए।